हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विपिन माहौर और आपका जय हिंद क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो मैं आज आपको मैथ्स के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा। आज मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। तो एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पटवार की कोचिंग करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, मैथ्स क्लासेस की, और इसमें मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों होंगी। ठीक है, और ये किस चैनल पर होगा? जय हिंद क्लासेस। ठीक है, और ये सबसे इसकी खास बात क्या है पता है इन क्लासेस की? कि पहली बात तो इस पे ट्रिक्स बताई जाएगी, आपको हर चीज़ की ट्रिक बताई जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। मतलब क्वेश्चन है वो सिंपल से सिंपल वे में कैसे हो सकता है। ठीक है, और दूसरी खास बात क्या है? एक तो फर्स्ट है ट्रिक, दूसरी खास बात क्या है? ये फ्री कोर्स है। ठीक है, और इसमें एकदम आपको कंटेंट दिया जाएगा पेड जैसा। कैसा दिया जाएगा? पेड जैसा कंटेंट, मतलब क्वेश्चन आपको लेवल के करवाया जाएंगे। और ऐसा नहीं किया जाएगा कि आधी क्लासेस पढ़ाई आधी नहीं पढ़ाई। हाँ, ये हो सकता है कि आधी क्लासेस जय हिंद क्लासेस पे पढ़ाई जा सकती हैं, आधी क्लासेस पढ़ाई जा सकती है मेरे पर्सनल चैनल पर, जिसका नाम है विपिन माहौर। ठीक है, मेरा खुद का नाम भी विपिन माहौर है और मेरे चैनल का नाम है विपिन माहौर। तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर जैसे आधे टॉपिक यहाँ पर कराए और 2-4 टॉपिक वहाँ पर कराए तो आपको टॉपिक्स तो पढ़ने ही हैं, तो आपको वहाँ पर भी वीडियो देखनी है, इसलिए उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो एक बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फिर वीडियो देखना। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। और आपका कोई फ्रेंड है जो पटवारी की तैयारी कर रहा है, हाँ इसमें ओनली पटवारी नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स पटवारी में अलग आती है रीट में अलग आती है, इसमें रीट वाले भी कर सकते हैं। अगर रीट वालों का कोई टॉपिक है तो एक बार आप कर लो और मुझे कमेंट कर देना। जैसे आपका कोई टॉपिक अगर छूट रहा है तो मैं रीट के भी कुछ टॉपिक जो बचे हैं उनको करवा दूंगा। ठीक है ना, तो एक बार आप मुझे एक बार ये वीडियो देखो, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज क्या होता है कि ये सीधा पर ईयर 7% ही लगता है। पहले साल जो मूलधन पर लगता है, ये पी पर लगेगा मूलधन, यानी मूलधन जैसे तुमने किसी को मूलधन तुमने किसी से 1000 रुपया सिंपल इंटरेस्ट पर लिया, साधारण ब्याज पे लिया, तो आप जैसे उसने दिया तुमको 5% की रेट पर, तो पहली साल तुमको 1000 पे 5% यानी कितना हो गया? 50। और फिर सेकंड साल भी तुमको 50 ही देना है। ठीक है, थर्ड साल भी 50 ही देना है। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जैसे तुमने 1000 किसी से लिए, उसने तुमको 3 साल के लिए दिए। ठीक है, तो पहली साल वो तुमको 1000 पे इंटरेस्ट लेगा 50 रुपया, फिर वो क्या लेगा? 1000 पे भी 5% लेगा और 50 का भी 5% लेगा। फिर थर्ड ईयर इन दोनों पहले और दूसरे साल का ऐड कर लेगा, उस पर भी इंटरेस्ट होगा और मूलधन पे भी इंटरेस्ट होगा। समझे ना? तो ये क्या है? ब्याज पर जो ब्याज होता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ, मतलब इसका फॉर्मूला वगैरह बता देता हूँ। इनके क्वेश्चन मोस्टली सिंपल ही आते हैं। इसका रेट का टाइम से मल्टी कर देते हैं और जो परसेंट आता है उससे मूलधन का परसेंट निकाल लेते हैं, वही ऐसा ही होता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है PRT/100। P होता है P मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, R रेट होती है, T होता है टाइम होता है ईयर में, 1 ईयर, 2 ईयर, हाफ ईयर, 1.5 ईयर, इस तरह से। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल जैसे P है 1000। ठीक है, रेट है रेट ले लेते हैं 10% और टाइम है 2 ईयर। ठीक है, तो इसका हमको निकालना है SI। तो SI का फॉर्मूला PRT/100, ये हो गया फॉर्मूला। P कितना है 1000, R कितना है 10 ×
टाइम 2 अपॉन 100। इस दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल, इसका इससे मल्टी, इसका इससे मल्टी, तो ये हो गया 200। ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट हो गया 200। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसी रेट पर पी भी यही रहेगा, बस टाइम थोड़ा चेंज हो जाएगा, रेट हो जाएगी 10%, यही है रेट 10%। ठीक है, और टाइम ले लेते हैं हम 1.5 ईयर। ठीक है, तो इसका देखो, इसका क्या होगा, पहले साल का तो इंटरेस्ट कितना होगा 10%, इसका कितना हो जाएगा 100 का 10% कितना होगा 1000 का 10% 100, और 1000 का क्या हो जाएगा, आधा साल है आधा, तो रेट भी आधी हो जाएगी, आधी साल है तो रेट भी कितनी हो जाएगी आधी, तो रेट कितनी हो जाएगी 5%। ठीक है, तो हो जाएगा 50, तो ये 1.5 साल का कितना आ गया 150। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। पहले 1 साल का निकाल लिया, फिर आधे साल का निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। अब कोई पूछे कि मिश्र धन क्या है, यानी अमाउंट क्या है, मिश्र धन क्या करेंगे, मिश्र धन क्या है तुमको पता तो होगा ही। मिश्र धन मिश्र धन में क्या करते हैं हम, अमाउंट होता है पी जो होता है उसके अंदर एसआई को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 1150। ठीक है, ये ओवरव्यू दे दिया मैंने तुमको। ठीक है, इससे इसके क्वेश्चन करेंगे हम, लेकिन एक बार ये देख लो, थोड़ा सा मैंने बता दिया तुमको। इसके बाद जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो इनके भी क्वेश्चन होंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक बार मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बता दे। कंपाउंड इंटरेस्ट में तुमको क्या है थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि मोस्टली लोगों को यही थोड़ा टफ लगता है, और ये होता भी थोड़ा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा अजीब सा ही होता है। इसमें इसका जो, इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ। इसको थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ, ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है CI इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, और यहाँ पर P वही होगा मूलधन, ठीक है, R रेट और T टाइम। ठीक है, एग्जाम्पल वही लेंगे सेम 1000, रेट 10% और टाइम 2 ईयर। ठीक है, इसका फॉर्मूला लगाएंगे P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T CI। ठीक है, तो CI नहीं होगा यहाँ पर, ये होगा मिश्र धन। ठीक है, ये भी होगा मिश्र धन, और यहाँ पर एक ये फॉर्मूला है CI बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, तब आएगा CI। ठीक है, तो अब यहाँ पर फॉर्मूले में 1000 इंटू 1 प्लस 100 और 10 अपॉन 100 पावर 2, टाइम कितना है 2 ईयर, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, इंटू 100, स्क्वायर है तो इन दोनों को एक एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 11 का स्क्वायर 121 अपॉन 100, तो ये इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक है, तो CI क्या होगा, CI बराबर 1210 माइनस 1210। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने कराया बेसिक तरीके से, अब देखो मैं खुद करता हूँ।
मैं कैसे करता हूँ इन क्वेश्चंस को, इनटू में देखो मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो 2 ईयर का मेरे को इफेक्टिव रेट पता है, 2 ईयर में कितना परसेंट बढ़ जाता है, ठीक है, ये पता है मेरे को। 10% का 2 ईयर में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। तो मुझे ये पता है 10 दूनी 20 और 100 और 1 21, ठीक है, बट अपॉन 100। अब इससे ये डायरेक्ट मैंने काट दिया, ये मेरे पास डायरेक्ट 210 आ गया। ये मैंने कैसे निकाला, एक तो ये ट्रिक है, ठीक है, इतनी बड़ी, ठीक है, और एक ये है, एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो मैं यही सिखाने आया हूँ तुमको कि एक लाइन में क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। अब ये तुमको सीखना है ना, तो चलो इसके बारे में सीखते हैं। अब इतना सारा करोगे तो भाई साहब वहाँ पर टाइम होता है, ठीक है ना, और भी सब्जेक्ट करनी होती है। अकेले पता चला मैथ में टॉप कर दी और बाकी सब्जेक्ट में अपने हो गया डंडा गोल। नौकरी चाहिए भाई साहब, हमको टॉप नहीं करना है, सीट चाहिए। टॉप करके कौन सा मेरिट में अखबार में नाम छपवा, नहीं चाहिए नाम अखबार में, जॉब चाहिए, ठीक है ना। जॉब की तो तैयारी कर रहे हैं, अखबार में थोड़ा ना नाम छपवाना है। तो ठीक है, तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये करता हूँ मैं इफेक्टिव रेट से, ठीक है, इफेक्टिव रेट, ठीक है। अब पूछोगे इफेक्टिव रेट क्या होता है, वापस यार ये पीछे आ जाता है, मेरे फोटो के पीछे आ जाता है ये। इफेक्टिव रेट। अब ये पूछोगे इफेक्टिव रेट क्या होता है। सर इफेक्टिव रेट ये होती है कि जैसे हम कोई राशि, जैसे हमने 1000 रुपया इंटरेस्ट पर लिया, कौन से इंटरेस्ट पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ये 2 साल बाद कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये ही होता है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था, उसमें क्या था, 1210 हो गया था ना 2 साल का, तो ये 210 है, 1000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, ये हो गया 21%। तो ये जो 21% है ना, यही निकालेंगे हम। तो इससे क्या है, यही निकालना सीखेंगे। इससे क्या है, हम डायरेक्ट CI निकाल लेंगे। जैसे हमें पता है 10% का 2 साल का इफेक्टिव रेट क्या होता है, 21 होता है, 21%। तो डायरेक्ट हम 1000 का 21% निकाल लेंगे ना, इतना सारा कैलकुलेशन करने की क्या ज़रूरत है। ये इससे कट गया और ये डायरेक्ट 210 आ गया। ये सिखा रहा था मैंने ऐसे किया था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब ये इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, मैं 2 साल का नहीं, आपको 3 साल का भी निकालना सिखाऊंगा, ठीक है ना। 3 साल का भी सिखाएंगे हम और 2 साल का भी सिखाएंगे। इतने 4 साल वाले क्वेश्चन आते ही नहीं, और 4 साल वाले आ जाएँ उसका भी तरीका है हमारे पास। क्वेश्चन तुम 10 साल का दे दो भाई साहब, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि भाई अब कैलकुलेटर नहीं है। तो ठीक है, हम पढ़ेंगे 2 ईयर की इफेक्टिव रेट। टू ईयर की इफेक्टिव रेट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बताता हूँ। एक्स है कोई राशि है, रेट है, ठीक है, आर एक्स रेट है। रेट को 2 साल के बाद कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी अमाउंट कितना परसेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2x/x², ठीक है। अब मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ और तुमको 15 तक करवाऊँगा, ठीक है। 1 का 2 से गुणा 2, ठीक है, और ये स्लैश और x², 2 का 1 का स्क्वायर 1। तो इसका रेट क्या हो गया, 2 साल बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा, 2.01, ठीक है। 2 का इफेक्टिव रेट 2 दूनी 4, 2 × 2 4, और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर 2 ही डिजिट आने चाहिए, ये मैंने इसलिए 0 लिखा है, ठीक है। इस स्लैश की जगह हम क्या लिख देते हैं, पॉइंट लिख देते हैं, और ये हो जाता है 0.4। 3 का 3 दूनी 3, यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 और 3 तिया 9, ये इसका स्क्वायर 9। तो ये कितना हो गया, 6.09, ठीक है। समझ में आया नहीं आ रहा हो तो भी कौन सा बता सकते हो, लाइव तो है नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लेके आऊँगा। मेरी अभी क्या है, थोड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क कनेक्शन इतना कुछ अच्छा नहीं है। तो एक बार नेटवर्क कनेक्शन कुछ अच्छा हो जाए, जिससे क्या है मैं लाइव स्ट्रीम कर सकूँ, तो आपको लाइव भी पढ़ाऊँगा, जिससे आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। अभी आपके डाउट है ना, मेरे आप
टेलीग्राम पे इस चैनल का ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। उस ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ से अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँ उसके डाउट पूछ लेना, ठीक है। तो अब देखो 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 4.16। 5 का 2 से गुणा 10, 5 का स्क्वायर 25, 10.25। 6 का 2 से गुणा 12, 6 का स्क्वायर 36, 12.36, ठीक है। 7 का स्क्वायर, वो 7 का 2 से गुणा 14 और 7 का स्क्वायर 49, 14.49, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं 8% का। 8 का क्या होगा, 8 दूनी 16 और 8 का स्क्वायर 64, 16.64, ठीक है। ये सब परसेंट है, ये भी परसेंट होगा, ये भी परसेंट होगा, ये भी परसेंट होगा, क्योंकि ये पहले वाला भी तो परसेंट था ना, 16.64। 9 का 9 दूनी 18, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 18.81। अब देखो 10 का, मैंने 10 का किया था ना, 21 कैसे लाया था, देखो 10 दूनी 20 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसको यहाँ पर जोड़ देंगे 0 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये हो गया 21.00, स्लैश की जगह 00 कर दिया, ये भी परसेंट, ठीक है। अब आ गया 11। 11 का देखो 11 दूनी 22 और 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है। 121 होगा तो इस एक को यहाँ पर 2 से ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 23.21, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि मैं क्या फालतू के काम करवा रहा हूँ, और स्किप भी मत करना भाई, सब सीख लो, ठीक है ना। ये याद भी करने की जरूरत नहीं, एक बार सीख गए तो तुरंत 1-2 सेकंड में निकाल लोगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसलिए सीख लो, फालतू में इतनी कैलकुलेशन से अच्छा तो कुछ चीज़ सीख लो तो बहुत अच्छा है ना। तुम एक क्वेश्चन 2 मिनट में कर रहे हो, उसकी जगह उसी क्वेश्चन को 30 जैसे तुम 3 मिनट में एक क्वेश्चन को कर रहे हो, उसी क्वेश्चन को तुम 30 सेकंड में कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि 30 सेकंड ज़्यादा अच्छा है? 30 सेकंड ज़्यादा अच्छा है। तो एक बार ये सीख लो, एक बार स्किप मत करना वीडियो, पूरा वीडियो आराम से देखते रहो, मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से सीख लो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, ठीक है। तो एक बार धीरे धीरे आप वीडियो को देखो, वीडियो में क्या क्या सिखा रहा हूँ, क्या क्या कैसे कर रहा हूँ, एक बार उस चीज़ को सीखो। घर पे प्रैक्टिस भी करनी है इस चीज़ की, ठीक है ना। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ही दिमाग में आएंगी चीज़ें। तो आज मैं ओनली थ्योरी पढ़ाऊंगा, आप इसकी प्रैक्टिस करना, थ्योरी को पढ़ना, रटना, जो करना हो वो कर लेना। क्वेश्चन हम कराएंगे कल या परसों करवाऊंगा, ठीक है। तो 12 को 2 से गुणा क्या होगा 24 होगा, ठीक है। और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। इसको यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25.44, ठीक है। 13 का हो जाएगा 13 दूनी 26 और 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा 27.69। कैसे हो गया 27? इसको इससे ऐड कर दिया, ठीक है। अब हो गया 14 का डबल कितना हो जाएगा 28, स्क्वायर कितना हो जाएगा 14 का 196, ठीक है। ये हो गया 14 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, इसको इससे ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 29.96। और अब आ गया 15 का 15 दूनी 30 और 15 का स्क्वायर 225, ये यहाँ पर ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 32.25, ये सब परसेंट आ गई, ठीक है। तो यहाँ तक आप याद कर लो, बाकी भी इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मोस्टली इतनी ही परसेंट आती है, ज़्यादा परसेंट देते भी नहीं है पटवारी वाले। इतनी कोई खतरनाक क्वेश्चन थोड़ा ना दे देंगे, ऐसे क्वेश्चन कहाँ से देंगे, बच्चों को आने भी तो चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इफेक्टिव रेट करेंगे 3 ईयर की इफेक्टिव रेट करेंगे, ठीक है। तो 3 ईयर के लिए फॉर्मूला क्या है, x ले लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा x क्यूब, ठीक है। यहाँ पर मैं तुमको 1 से 10 तक के ही करवाऊंगा, ठीक है। 4 5 6 और ये हो गया 7 8 9 और ये हो गया 10। 2 मिनट रुकना, ठीक है। अब देखो 1 गुणा 3 3, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 3 3 0 3 है ना, और 1 का क्यूब 1 ही होता है तो 0 1, तो ये क्या हो जाएगा
3.0301, ठीक है। और हाँ, इसको क्या पढ़ते हैं पता है, ऐसे मत पढ़ना कभी भी 0, 30, 301 ऐसे कभी नहीं पढ़ा जाता है। दशमलव के बाद जो डेसिमल वाली जो संख्याएं होती हैं उसमें क्या होता है कि जो लास्ट वाले डिजिट हैं उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आनी चाहिए तुमको। अगर तुम मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए तुमको, क्या क्या चीज़ें हैं वो सब मैथ में पता होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो अब 2 का 3 से गुना होती है 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 का 3 से गुना 12, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो इसको 08 लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6.1208, ठीक है। और 3 का कितना हो जाएगा, 3 का 3 से गुना 3 3 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 का 3 से गुना 27, 27, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.2727, ठीक है। 4 का 4 3, 2 सेकंड होल्ड करना, ठीक है। तो अब 4 का 4 3 12 हो जाता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48, 16 32 16 48, और 4 का क्यूब क्या होगा 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, पहले वाले के बाद, और इन तीनों को, इन सबको सीधा का सीधा लिख देंगे 4864, ठीक है। अब 5 का 5 3 15, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25, 25 3 75 75, और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था तुमको, 2 डिजिट है, 2 ही डिजिट तो हमको क्या करनी है रखनी है, तो इस एक डिजिट को यहाँ पे पहुँचा देंगे, इससे ये प्लस हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 5.7625, ठीक है। अब है 6 का 6 3 18, 6 3 18, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 3 3 3 9, 6 3 18 108 हो जाएगा, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना होता है 216, 216 ही होता है ना, तो हो जाएगा 216, मेरे को याद नहीं है, तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 पॉइंट, और ये यहाँ पर 10 हो जाएगा ना, 10 और ये 16, 19.1016, ठीक है। अब आएगा 7 7 3 21, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 3 से गुना करेंगे 4 3 12, और 9 3 27, तो 147। ऐसे देखो मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया मैं बता रहा हूँ तुमको, 3 से करना है, ठीक है। 40 का तो 3 से करेंगे 4 3 12 120 हो जाएगा, 9 का 3 से करेंगे 27, तो ये 147 हो जाता है, ठीक है। ऐसे होता है, तो ये भी तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। हर चीज़ वो बच्चों की तरह नहीं करते हैं कि वो लिख दी 3-4 लाइनों में कर दिया, ये बच्चों पे उनको लास्ट में जोड़ोगे, वो बच्चों वाले काम हो गया, बड़े हो गए भाई मैच्योर बन जाओ, तो बच्चे करते हैं वो चीज़ें, अब तुमको तो कुछ अलग ही करना है, ठीक है ना। और देखो भाई पटवारी बनना है तो सबसे अलग होगे तो ही बन पाओगे, ठीक है ना। वो जो फार्म भरे हैं ना तुम्हारे, कितने 10-15 लाख जितने लोगों ने भरे हैं, वैकेंसी है 5000, तो उन 5000 में आना है, तो 5000 के हिसाब से तुमको थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22.5043, 8 का हो जाएगा 8 का 3 से गुणा 8 3 24, और 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 64 गुणा 3 कैसे होगा इसका 6 3 18 18, 6 3 18 होता है, और 3 चौक 12, तो ये कितना हो जाएगा 192। देखो 6 3 18 180, और 3 का 12, तो ये हो जाएगा 192। मैं तुमको इसमें भी कैलकुलेशन धीरे धीरे करके बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन कैलकुलेशन की अलग से क्लास लूँगा मैं, ठीक है। और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, ये याद होने चाहिए क्यूब वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि बाद में तुम मल्टीप्लाई थोड़ा ना करते रहोगे। स्क्वायर करना भी सिखाऊंगा मैं, 1 से 100 तक का स्क्वायर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 1 से 25 तक की याद करनी पड़ेगी। इसके बाद तुम खुद ही बनाना सीख जाओगे, इसके बाद उस हिसाब से उसका रिवर्स करोगे, उल्टा करोगे, तो तुम रूट भी निकालना सीख जाओगे। संख्या देखते ही तुम बता दोगे ये किसका रूट है। भाई साहब ट्रिक बहुत हैं, बस बने रहना है इस चैनल पे।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। इस चैनल के जो सब्सक्राइबर है ना, वो जल्दी से जल्दी मतलब 2-4 दिन के अंदर ही 4-5 हज़ार बढ़वा देना है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 97 और ये 1 9 तिया 27 27 तिया 27 तिया कितना हो जाएगा 81। नहीं यार 27 थोड़ा ना होता, 9 का तो 9 का स्क्वायर ही 81 होता है। 81 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो 81 इंटू 3 क्या होता है 8 24 होता है, ठीक है। वन इंटू 3 8 24 240 और 243 हो गया 243 और 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है शायद, हाँ। तो ये हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.5029 और 10 10 तिया 30 10 का स्क्वायर 100 100 इंटू 3 300 और 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 10 को इन दोनों को, ठीक है। ये हो जाएगा 310 और इसको यहाँ पर इसका ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 33.1, ये हो जाएगा। ऐड करके देख लेना बाद में अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। ये हो गई इफेक्टिव रेट, ठीक है। 3 साल की इफेक्टिव रेट बता दी मैंने तुमको, 2 साल की बता दी, ठीक है। अब जैसे किसी ने दे दिया क्वेश्चन के 1/2 ईयर्स का 10% की रेट से कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और पी कितना है अपने पास 1000, ठीक है। अभी इसमें उसकी तरह नहीं करेंगे, CI इसमें अलग है। तो पहले तो देखो 10 आधा साल है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा A + B + AB अपॉन 100। जो मैंने इफेक्टिव रेट निकाली है ना 2 साल की 3 साल की, वो भी इसी फॉर्मूले से निकली है, इस वाले फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। कभी भूल जाओ तो इससे भी निकाल सकते हो। पहले साल की दूसरे साल की दोनों को ऐड, जैसे 10 की है तो 10 और 10 20, और हमने क्या किया था 10 का स्क्वायर किया था ना, तो ये क्या था 10 स्क्वायर अपॉन 100, तो क्या था 21 आ गई थी ना, वो ऐसे ही होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो एक दूसरे आधे साल की तो ये हो गई और पहले साल की क्या हो गई 10%, ठीक है। इन तो 10 + 5 + 10 × 5 अपॉन 100, इससे ये कट गया, ये कितना आ गया 15.5 आ गया, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये कितना हो गया 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये हो गई 1.5 साल की। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको 15.5% निकाल लेंगे। उसका परसेंट कैसे निकालते हैं, डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो वो हो जाता है परसेंट, ठीक है। इसको इससे काट देंगे, ये हो जाएगा 155, ठीक है। ये हो गया। अब तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कुछ मतलब एग्जांपल देखेंगे जो आज हमने सीखा है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 2000 तो अमाउंट है, रेट कितनी है 5% और टाइम है 3 ईयर। हमको क्या फाइंड करना है CI एंड मिश्रधन, ठीक है। अब देखो या तो तुम वो बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो, ठीक है ना, या बेसिक कॉन्सेप्ट लगा लो या लगा लो तुम फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही हो गया, या अपनी ट्रिक लगा लो कौन सी इफेक्टिव रेट की। तो पहले 5 की इफेक्टिव रेट 3 साल की कितनी है 15.7625, मुझे याद है, आप निकाल लेना। जब धीरे धीरे करके क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको भी हैबिट हो जाएगी इसकी। तो 2000 का 15.625 7625% क्या होगा
बाय 100, तो 2000 इंटू 15.7625 अपॉन 100, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा 0 से 0, और इस 0 से ये पॉइंट कट के यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 दूनी 10, ठीक है। 1 2 दूनी 4 5, 2 6 12 और 13, 2 6 12 और 1 2 6 12, 13 नहीं होगा 12, और 2 7 14 और 1 15, हासिल 2 पंजे 10 और 1 11, और हासिल 1 2 1 2 और 1 3, 315.25। ये आ गया अपने पास सी आई। क्या आ गया? सी आई बराबर 315.25। मिश्र धन क्या होगा? बताया था ना मैंने तुमको, P प्लस सी आई। तो P क्या होगा? 2000 तो P है, प्लस सी आई 315.25, तो हो जाएगा 2315.25, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 1000 का 7% ले लेते हैं, थोड़ी अजीब सी परसेंट लेते हैं, जो 5 10 15 ये तो हो ही जाते हैं, ठीक है। 7% लेते हैं, 7% का 3 ईयर का सी आई, ठीक है, फाइंड करना है। तो 7% की रेट देख लेते हैं पहले। 7 या 21, 7 का स्क्वायर 49, 49 गुना 3 243, नहीं 57 होगा, 157 होगा। 5 3 15 माइनस में 3 147, और 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है, ये होता है ना 9 7 63, हाँ सी 343। इसको यहाँ ऐड करेंगे, इसको यहाँ ऐड करेंगे 22, तो ये क्या हो जाएगा? 22.5043, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 का 22.5043% क्या होगा? तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। और अब हमारे पास क्या बचा? एक ये 0, ये वाला तो इससे ही हो गया, ठीक है। ये 0 इससे, ये इस पॉइंट को काट के इसको पीछे सरका देगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 225.043, ठीक है। और एक और देख लो तुम, एक क्वेश्चन डिफरेंस वाला। एस आई एंड सी आई का अंतर 50 है, 2 साल के लिए, टाइम कितना है? 2 ईयर है, ठीक है। टाइम 2 ईयर है, तो मूलधन क्या होगा? ठीक है, मूलधन क्या है? P मान लिया आपने, ठीक है। इस पर पहले तो उन्होंने लगा क्या लगाया? SI, फिर लगाया CI, फिर दोनों को मतलब SI, ये हो गया CI। तो इन्होंने क्या किया? CI माइनस SI बराबर 50 ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? देखो ये 50 है, इन दोनों के अंतर की वैल्यू है ना, तो एक बार हम दोनों का क्या निकाल लेते हैं? रेट। हाँ, रेट भी तो लिखनी है। रेट इसमें क्या हो जाएगी? रेट लिख लो 5%। ये भी यार ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है, कैमरे के पीछे छुप जाता है। SI एंड CI, और रेट यहाँ पर कितनी है? रेट लिख लो 5%, ठीक है। तो 2 साल की SI की क्या होगी? RT होता है 5 गुना 2, 5 इंटू 2 बराबर 10। CI कितना होगा? 5 दूनी 10 और 5 का स्क्वायर 10.25 होगा, ठीक है। इन दोनों का अंतर क्या होगा? CI माइनस SI बराबर 0.25, ठीक है। और हमारे पास अंतर के यहाँ पर ये अंतर किस में दिया है? परसेंट में, और ये दिया है, तो अंतर के नीचे अंतर, ठीक है, ये 0 है। और इंटू 100, क्यों? क्योंकि हमको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 0.25% है, तो इसको यहाँ पर चला गया,
ये 2 बार, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गया 2, ठीक है। अब मैं तुमको कुछ और क्वेश्चंस करवाता हूँ। 2 इफेक्टिव रेट वाला मेथड समझा दिया तुमको मैंने। अब एक ट्री मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में क्या करते हैं हम, जो रेट होती है, जैसे कोई अमाउंट 1000 है और उसको 2 ईयर का क्या निकालना है, 5% से CI फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100 लिख सकते हैं हम 5% को, ठीक है। 5% को ये कट गया तो बराबर 1/20, यानी पहले 20 था और बाद में कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ठीक है। 20 से हो जाएगा 21, ठीक है। पहले साल हो गया ये, पहले साल या दूसरे साल भी वापस यही रेट लगेगी, तो 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और ये 441 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, CI। तो ये है प्रिंसिपल, ये है मूलधन, अमाउंट है मूलधन। तो प्रिंसिपल अमाउंट के नीचे यानी ये मिश्र धन है, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन है, याद रखना, मेरे गलती से बोल दिया मैंने। तो मूलधन के नीचे मूलधन, इसमें मूलधन हमने कितना निकाला, रेशियो में अनुपात में 400, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन कितना था, 1000, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। कौन सा, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर बढ़ के कितना हो गया, 41 हो गया, तो हम यहाँ पर 41 निकाल लेंगे। बढ़ा कितना है, 41, 400 तो मूलधन ही था, 41 बढ़ गया, तो इसको इससे कट जाएंगी 2 0, ठीक है। और ये हो गया 2 कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2.5 हो जाएगा, 2.5 × 41, ठीक है। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 2 102.5, ये आ गया CI, ठीक है। और अपन ने वैसे कैसे निकालते थे अपन CI, इफेक्टिव रेट से इंटू 10.25, ये अपना इफेक्टिव रेट था। अब तुमको जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे क्वेश्चन करो, मुझे बस बताने थे तुमको, जो जैसा मैंने इतने सारे मेथड बता दिए। 2 मेथड और हैं मेरे पास अभी, उन मेथड्स को मैं तुमको नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेंगे। अगर पढ़ जाएं, अगर कोई बोल दे कि मेरे समझ में आ रहे हैं तो फिर ठीक है, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से ये 0 कट गया, ये हो गया 102.5, ठीक है। वो मेथड भी मैं तुमको कल बता दूंगा, ठीक है। अब कोई राशि ले लेते हैं 2500, वो कितना, 4% से 3 ईयर का CI निकालना है, ठीक है। 2500 इंटू में 3, 4 दिए 12, हाँ, और 4 चौक 16 16 दिए 48, और ये हो गया 4 का स्क्वायर 64, तो ये कितना हो गया 12.4864 अपॉन 100। ये क्या है, इफेक्टिव रेट निकाली है मैंने 3 साल की, ठीक है। 4 का 3 से गुणा 12, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 गुणा 3 48, और 4 का क्यूब 64, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ठीक है। और अब देख लो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, इतना ज़्यादा इन दोनों को छोड़ देते, लास्ट वाली संख्या को, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं हम, डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4, इसको 50 मान लेते हैं, ठीक है। नहीं, इससे ही कर देते हैं, चल छोड़ो, पूरे से ही कर लेते हैं, कौन सा पैसा जा रहा है अपना करने का। तो ये 25 चौक 100, 10 कैरी, 25 छन 150 और 160, 16, ठीक है। 25 अट्ठे 200, 216 216, हासिल 20, 21, और 25 चौक 100, 121, 12, 25 दूनी 50 और 12 62, 6,
25 एकम 25 और 6 31। ठीक है भाई साहब, गलती हो गई तो माफ़ करना। ये हो गया 312 पॉइंट, ये कितना 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो ये कितनी लाइन, कितना देर लगा तुमको इसको करने में, एक लाइन लगी। अब इसी को तुम बेसिक मेथड से कर लेना, वो ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है, अब तुमको अंतर वाले जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन है वो थोड़े मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन। जैसे डिफरेंस है, ये अमाउंट है ये 2500 है। ठीक है, अब तुमको दिख नहीं रहा होगा, कैमरे के पीछे छुप जाता है। डिफरेंस दिया है, कितना लिख लूँ मैं डिफरेंस, 100। रेट 10%। ठीक है, और कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए। फाइंड क्या करना है, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो एसआई क्या हो, एसआई की रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट 10 दूनी 20 और सीआई की 21 हो जाएगी। कैसे, 10 दूनी 20 और 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 21 हो जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 1 का 100/1% इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। अब हम है ना इसके लगभग थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार मैं देख के बताऊंगा, इसमें अगर इंस्टॉलमेंट आती हैं, यानी जो इंस्टॉलमेंट आती हैं, तो मैं इंस्टॉलमेंट के भी एक बार क्वेश्चन करवा दूंगा तुमको, और इंस्टॉलमेंट भी बता दूंगा, सीआई की इंस्टॉलमेंट भी बता दूंगा और एसआई की भी इंस्टॉलमेंट बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो, हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूँ। विपिन माहौर चैनल का नाम है। इस चैनल पर आपकी कैलकुलेशन की वीडियो आएंगी। ठीक है, इस चैनल पर आपके स्क्वायर निकालने की वीडियो आएंगी, स्क्वायर रूट निकालने की वीडियो आएगी। ठीक है, और इस चैनल पर आपके एसएससी के, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, और भी बहुत कुछ इस चैनल पर मैथ के रिलेटेड आपको जो टॉपिक है ना, जैसे ज्योमेट्री रहा, मेंसुरेशन रहा, जो एरिया एंड वॉल्यूम, ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरा डिटेल में। यहाँ पर एसएससी में, इसमें पटवारी में इतना डिटेल से नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने डिटेल से नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चैनल पर पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा एकदम। एक टॉपिक को की अच्छी 4, 5, 6, 7, 8, 10 भी क्लास लग सकती हैं, और फिर उस टॉपिक को तुम्हारे सिखाया जाएगा। फिर उसके लिए क्वेश्चंस के लिए अलग से 4-5 क्लासेस लगेंगी। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, इस चैनल पे आपके वीडियो आएंगी, देखना। पसंद आए तो इस चैनल को भी शेयर करना। और जय हिंद क्लासेस तो है ही, जय हिंद क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, ये कैसे करके वो आता है ना बटन, सब्सक्राइब। ठीक है, तो इसको क्या करना है तुमको, ऐसे दबा देना है इसको। ठीक है, और इसके पास में एक आता है बेल आइकन, घंटे का निशान होता है ऐसे, और उसको भी तुमको टिक कर देना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस